एक ऐसा बाप जिसने झूठे मान सम्मान के कारण अपनी बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। और सिर्फ उसने अपनी बेटी की हत्या नहीं की, बल्कि उसका सर पकड़कर कई किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। उसके चेहरे पर शिकन का एक भी निशान नहीं था। पश्चाताप उसके चेहरे पर कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस हत्या से कोई दुख नहीं था। लेकिन ये कहाँ की घटना है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव अभी भी सहमा हुआ है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये खबर क्या है। लेकिन इस खबर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स अपनी बेटी का गला काटने के बाद उसका सर उसके बालों से पकड़कर रास्ते में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ खबर जाननी चाहिए और हम आपको वो वीडियो नहीं दिखाएंगे। लेकिन उस वीडियो में क्या नजर आ रहा है वो हम आपको शब्दों से बयां करेंगे। तो जान लीजिए कि ये खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पांडेय तारा गांव की है, जहां सर्वेश नाम के शख्स ने अपनी बेटी के अवैध संबंधों के कारण झुंझलाते हुए अपनी बेटी का गला काट दिया। जिसके बाद सर्वेश नाम के शख्स ने अपनी बेटी का जो सर उसने धड़ से अलग कर दिया था, उसे बालों के सहारे पकड़कर कई किलोमीटर तक गांव में घूमा। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन का एक निशान नहीं था। उसने क्या कहा जो रास्ते में लोग उसे मिले, सुन लीजिए। ये किसने किया? ये मैंने किया, मैंने काट डाला। वो हमको कुछ मिला नहीं तो उन दोनों को निपटा देते हैं। अच्छा, तो किस वजह से किया है आपने इस तरह से? इसका ऐशबाजी करता था, हमने देख लिया। तो हमने कहा चलो आज 2 दिन हो गए, हमने 2 दिन में अन्न पानी नहीं खाया। हम कहा चले निपटा नहीं डालेंगे, जहाँ मेरी नहीं खाती। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है? दरअसल कहा जा रहा है कि सर्वेश नाम के इस शख्स की बेटी थी नीलम, जिसकी अपने ही चचेरे भाई के साथ अवैध संबंध थे। हत्या से 2 दिन पहले सर्वेश ने अपनी बेटी को अपने ही भतीजे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद सर्वेश ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसने 2 दिनों से हत्या के कुछ न खाया ना कुछ पिया। वो अपनी बेटी को बेसुध होकर ढूंढ रहा था। क्यों? ताकि वो अपनी बेटी की हत्या कर सके। आपत्तिजनक अवस्था में मिलने के बाद नीलम घर से चली गई। वो अपने पिता के सामने नहीं आई। वो इंटर में पढ़ती थी, यानी कि 12वीं में पढ़ती थी, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसके पिता को गुस्सा आया तो वो उसका क्या कुछ कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद चचेरे भाई के साथ, जिसके साथ नीलम के संबंध थे, वो भी घर से भागा हुआ था। वो अपने चाचा के सामने नजर नहीं आया। लेकिन एक दिन सर्वेश को नीलम घर पर अकेली मिल गई। उस वक्त घर के तमाम लोग घर पर नहीं थे और मौका पाते ही सर्वेश ने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन नीलम को सर्वेश ने अकेले इस कमरे में बंद नहीं किया, बल्कि उसने बाहर से कुंडी लगाकर खुद को भी इसी कमरे में कैद कर लिया। इसी कमरे में एक गंडासा रखा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि गंडासे का इस्तेमाल कहां पर होता है? घास काटने के लिए या फिर कोई ऐसी सख्त चीज काटने के लिए, जैसे कि पेड़ काटने के लिए, जिसे कि बिना जोर लगाए काटा जा सके। और इसी गंडासे से उसने अपनी बेटी का सर कलम कर दिया। उसने अपनी बेटी को एक बार भी समझाया नहीं, बुझाया नहीं, अपनी बात को नहीं रखा, लेकिन बस अपनी बेटी का सर काट दिया। लेकिन इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत में है। लोगों को डर था कि कहीं सर्वेश मौका पाते ही अपनी भाई के बेटे के साथ ऐसा कुछ ना कर दे। हालांकि वो लड़का अभी भी भागा हुआ बताया जा रहा है। गांव में दहशत का माहौल है। लेकिन इसके बाद सर्वेश ने क्या किया? सर्वेश ने अपनी बेटी का धड़ तो उसी कमरे में छोड़ दिया, लेकिन खून से लथपथ उसके सर को उसके बालों से उठाया और उसके बाद उसके बालों से उठाकर वो कई किलोमीटर गांव में चलता रहा। वो कुछ पागल सा नजर तो आ रहा था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। पुलिस स्टेशन पे लोगों ने पहले ही इत्तला कर दी, लेकिन जब तक पुलिस वाले हैरान परेशान इस शख्स को, यानी कि सर्वेश को ढूंढते रहे, सर्वेश उससे पहले ही पुलिस स्टेशन आ गया और उसने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। इस घटना की जानकारी पाते ही तमाम पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद फोन किया गया इस क्षेत्र के एसपी को। जब इस पूरे मामले की जानकारी एसपी को लगी, तब उन्होंने तमाम महकमे को जगाया और इस पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन जिन भी लोगों ने सर्वेश को उसकी बेटी के सर के साथ देखा, उन तमाम लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। वो सभी लोग डरे हुए हैं और आप उनकी मानसिक स्थिति को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो वीडियो हम भी आप तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये वीडियो खौफ का एक बड़ा चेहरा है।
हम आपको इस वीडियो के जरिए शब्दों से बयां कर रहे हैं कि क्या कुछ उस दिन हुआ। लेकिन आप सोच सकते होंगे कि किस तरीके से जब गांव वालों ने सर्वेश को उसकी बेटी के सर को उठाए हुए देखा तो उनके दिलो दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। फिलहाल सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पुलिस इस वक्त पूरे परिवार और पूरे गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सर्वेश को अब अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सर्वेश किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि पुलिस का कहना है कि सर्वेश ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर्वेश का ये वीडियो दिखेगा तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उसे ना तो देखें और ना ही किसी को फॉरवर्ड करें। आपको ये खबर कैसी लगी? क्या पिता को अपनी 18 साल की बेटी को समझाना नहीं चाहिए था? और क्या जो भी पिता ने अपनी बेटी के साथ किया वो माफी के लायक है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।